हाय गाइस, तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी लाल सिंह चड्ढा को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में लाल सिंह को दिखाया जाता है जो ट्रेन से दिल्ली जा रहे होते हैं। लाल सिंह अपने मन में कुछ बातें सोचकर अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। फिर वो अपने बैग से एक पैकेट गोलगप्पे निकालकर खाने लगते हैं। ट्रेन के पैसेंजर्स को काफी अजीब लग रहा होता है। तभी लाल सिंह अपने सामने बैठी हुई एक महिला को बताता है कि उनकी माँ कहती थी कि जूतों से इंसान के बारे में पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि बचपन से लाल सिंह के पैरों में किसी तरीके की दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता था और ज्यादा पैरों का इस्तेमाल करने की वजह से उसे दर्द होता था। लाल सिंह बताता है कि उसके पर नाना जी, नानी जी और बड़े पर नाना जी का नाम लाल था, इसलिए उनकी माँ ने उनका नाम लाल रख दिया। इसके अलावा लाल सिंह की माँ उसे हमेशा समझाती थी कि लाल अपना सारा काम अकेले कर सकता है, उसे अपने पैरों की वजह से कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। लाल सिंह की माँ अकेले अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी और जिस खेती की देखभाल लाल सिंह की माँ कर रही थी वो उसके नाना जी की थी और वो दोनों लाल के नाना के घर पर रहते थे। लाल पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट था, इसीलिए स्कूल के फादर उसे डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन देने के लिए मना कर देते हैं। तभी लाल की माँ कहती है कि लाल सभी बच्चों की तरह है, पर उसे चीजें सीखने में वक्त लगता है। वो फादर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फादर काफी गुस्से में होते हैं। फादर को मनाने के लिए लाल की माँ फादर के साथ एक डील करती है, जब तक लाल इस स्कूल में पढ़ेगा तब तक वो फादर के घर में उसके घरेलू काम कर दिया करेगी। फादर इस डील के बाद लाल को स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में लाल स्कूल जाता है, वो काफी डरा हुआ होता है। लाल को पहले दिन क्लास में कोई बच्चा अपने पास बैठाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके पैरों में मशीन लगी हुई होती है। इस बीच एक रूपा नाम की लड़की लाल को अपने पास बैठाती है, तो रूपा और लाल एक दूसरे से काफी बात करते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद भी दोनों एक साथ थे। ये देखने के बाद लाल की माँ काफी खुश थी, क्योंकि लाल का कोई दोस्त नहीं था। बातों बातों में लाल को पता चलता है कि वो दोनों एक ही गांव में रहते हैं। इसके बाद वो दोनों दोस्त गांव में एक ही साथ मिलने लगते हैं। वैसे तो बचपन में लाल हंसता नहीं था, लेकिन रूपा की वजह से खुश रहने लगा था। दोनों एक साथ बाहर घूमने जाते थे, लेकिन रूपा कभी अपने घर जाना पसंद नहीं करती थी। लाल को हमेशा ये बात जाननी होती थी कि रूपा ऐसा क्यों करती है। फिर हम देखते हैं लाल की माँ अपना पहला टीवी खरीदती है और मोहल्ले के सभी लोग उसके घर में वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए आए होते हैं। इस बीच लाल रूपा से कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है। अचानक पटाखे फटने लगते हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता होता है और इस बात में सब नाचने लगते हैं और रूपा भी लाल को कुछ बताए बिना नाचने लगती है। अगले सीन में लाल अपनी माँ से मिलने के लिए अमृतसर गया था, जहाँ पे फौज के लोग रहते थे। उस समय वहाँ पे फौजियों के बीच जंग चल रही थी। अक्सर अमृतसर में बॉम्ब की आवाज आती थी और इसी लड़ाई में लाल के पिता की भी मौत हो गई। लाल की माँ अपने बेटे को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और वो उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना करती है। इस लड़ाई के बाद लाल की मासी अमृतसर से दिल्ली में रहने लगी थी और अगली बार लाल अपनी मासी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। लाल की मासी की छत पर अक्सर काफी सारे लड़के नाचते थे। लाल भी उन लोगों के साथ नाचना पसंद करता था, लेकिन लाल के पैरों की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस बीच वो शाहरुख खान से मिलता है। शाहरुख खान को लाल सिंह ने बाहें फैलाना सिखाया था और उसकी वजह से शाहरुख खान आज सुपरस्टार बन गया। और इस बात को सुन के ट्रेन के पैसेंजर्स हंसने लगते हैं और सच में बहुत फनी सीन होता है। फिर हम देखते हैं एक दिन लाल अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए गया था। इस बीच वो गन फायरिंग की आवाज सुनता है और फिर लाल अपनी माँ के साथ पंजाब वापस जा रहा था। इन लोग देखते हैं कि रास्ते में ही कुछ लोग दंगे कर रहे थे। ये देखकर लाल अपनी माँ के साथ भागने लगता है और लाल सिंह के रिक्शे वाले को वो लोग जला के मार देते हैं। लाल की माँ काफी घबराई हुई होती है। लाल की माँ को पता था कि ये लोग सिख लोगों को जला के मार रहे हैं और ये लोग इतने खतरनाक थे कि लाल की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी चोटी काट देती है। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और वो ऐसा करने की वजह से अपने गुरु से माफी मांगती है। उसके बाद वो अपने घर पहुंचती है और वो लाल से कहती है कि इस फायरिंग की वजह से इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि लाल पंजाब वापस पहुंच जाता है। एक दिन वो रूपा के साथ खेत की तरफ घूमने गया होता है, तभी कुछ लड़के लाल को परेशान कर रहे थे। रूपा लाल को भागने के लिए कहती है, पर लाल ठीक से चल भी नहीं सकता था। वो भागने की कोशिश करता है और इसी कोशिश के बाद से वो इतनी तेजी से भागता है। उसके बाद से उसने अपने पैरों में मशीन लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं समझी। इसके बाद से लाल के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है और वो अक्सर पूरे गांव में दौड़ा करता था।
एक दिन लाल देखता है कि रूपा स्कूल में एब्सेंट होती है, तो लाल रूपा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। रूपा अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। रूपा लाल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मेरे पिताजी मेरी माँ को 10 रुपए के लिए मार रहे हैं। लाल कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, जिससे रूपा भगवान से प्रार्थना करने लगती है जिससे कि भगवान उसे अमीर बना दे, और रूपा के साथ लाल भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। वही घर के अंदर रूपा की माँ अपने पति को शराब पीने के लिए 10 रुपए देने के लिए मना कर देती है, और गुस्से में रूपा के पिता अपनी बीवी को मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस रूपा के पिता को अरेस्ट कर लेती है। रूपा की माँ ने एक क्रिश्चियन लड़के से भागकर शादी की थी, इसलिए रूपा की नानी अपनी बेटी से बात नहीं करती थी। पुलिस रूपा को उसकी नानी के घर ले जाते हैं, और रूपा की नानी लाल के घर पर काम करती थी और वो उन्हीं के साथ रहती थी। तब से रूपा भी लाल के घर पर रहने लगी। जब भी रूपा को उसकी माँ की याद आती थी तब वो लाल और उसकी माँ के साथ सोया करती थी। जब दोनों बड़े हो गए तब लाल की माँ ने उन दोनों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। यहाँ पे भी कुछ लड़के लाल को बुली करते थे, जिसके कारण रूपा लाल को भागने के लिए कहती थी। एक दिन भागते भागते लाल स्टेडियम में पहुंच जाता है, जहाँ पे रेसिंग की प्रैक्टिस चल रही होती है। प्रैक्टिस के दौरान लाल रेस जीत जाता है और ये कोच देख लेता है, इसलिए वो लाल को रेस में हिस्सा लेने के लिए कहता है। फिर हम रेस के दिन देखते हैं कि लाल रेस में सबसे तेज दौड़ के जीत जाता है, और ऐसे ही वो रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर अपने कॉलेज का सबसे बड़ा रेसर बन जाता है। पर लाल की आदत थी कभी भी वो बंदूक के फायर करने के बाद भागना शुरू नहीं करता था, हमेशा वो रूपा के कहने पर भागा करता था। लाल नोटिस करता है कि रूपा हमेशा किसी लड़के के साथ घूमती है। इस बीच रूपा ने मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। एक दिन रूपा का बॉयफ्रेंड हैरी उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। रूपा उसे मना करती है, पर हैरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लाल गुस्से में हैरी को मारकर वहां से भगा देता है। रूपा लाल को डांट कर कहती है कि हैरी एक अमीर घर का लड़का है और मुझे ऐसा लड़का ही चाहिए। कुछ देर बाद दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। लाल रूपा से शादी के लिए पूछता है, तो रूपा बात को टाल देती है। रूपा लाल को बोलती है कि वो मॉडलिंग सीखने के बाद एक्टर बनकर अमीर बनना चाहती है। वही लाल फौज पर भर्ती होना चाहता था। इसके बाद रूपा मुंबई चले जाती है और उन दोनों की बात बंद हो जाती है। फिर लाल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर फौज में भर्ती हो जाता है, जहाँ पे पहले ही दिन फौज में लाल को डांट पड़ जाती है। कोई भी उससे बात करने के लिए राजी नहीं था। इसी बीच बाला नाम के लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। लाला की फैमिली के लोग गारमेंट्स बनाने का काम करते थे। वही मिलिट्री की ट्रेनिंग लाल को काफी आसान लगती थी, क्योंकि वो काफी तेजी से अपना टास्क पूरा कर लेता था। मिलिट्री हेड उसे जीनियस बुलाया करते थे। इसी बीच बाल लाला को गारमेंट्स बनाना सिखाता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान लाल अपने परिवार को काफी मिस करता था। एक दिन लाल न्यूज़पेपर देख रहा होता है, फिर तभी वो पेपर में रूपा की पिक्चर देखता है। मॉडलिंग करते करते रूपा ने हाफ नेकेड फोटो शूट किया था, जिसकी वजह से आम जनता ने उस पर केस कर दिया। इसी बीच लाल सिंह छुट्टी लेकर रूपा से मिलने के लिए मुंबई जाता है। दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं। लाल रूपा को शादी के लिए पूछता है, तो रूपा उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। जाते जाते रूपा लाल सिंह से कहती है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो वहाँ से भाग जाना, और फिर वो वहाँ से चले जाती है। अगले दिन रूपा हीरोइन बनने के लिए शहर के भाई से मिलती है। उनका इंडस्ट्री में काफी नाम होता है। इसी बीच लाल और उसकी टीम कारगिल के लड़ाई के लिए जा रहे थे। लाल बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो मिलिट्री में खून खराबा पसंद नहीं करता था। बाला लाल को समझाता है कि वो भी खून खराबा पसंद नहीं करता है, लेकिन देश के लिए उन दोनों को लड़ना पड़ेगा। अब वॉर के समय भारतीय सेना 3 हिस्सों में डिवाइड होकर पाकिस्तान को घेरने लगती है। जैसे ही भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर अटैक करने वाली थी, तब पाकिस्तानी सेना भारतीय सेनाओं पर बड़े बड़े मिसाइल से अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से भारतीय सेना के काफी लोग मर जाते हैं और बहुत लोग घायल हो जाते हैं। लाल को भी गोली लग जाती है, पर वो ठीक होता है। तब लाल नोटिस करता है कि पाकिस्तानी सेना के सारे लोग पहाड़ पर छुपे हुए हैं। वहीं लाल खतरा देखकर वॉर से भागने लगता है, लेकिन बाला अभी भी लड़ रहा होता है, इसलिए लाल उसको लेने जाता है और एक एक करके वो लोग घायल लोगों को वार्ड से सेफ जगह पे ले जाते हैं, जिससे कि रेस्क्यू टीम सभी को बचा सके। वहीं पे लाल पाकिस्तानी सेना के एक सैनिक मोहम्मद को भी रेस्क्यू करता है, लेकिन कारगिल वॉर के बाद बाला शहीद हो जाता है और लाल सिंह को कमांडिंग ऑफिसर बताते हैं कि उसे फौजियों की जान बचाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अगले सीन में लाल को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और लाल की माँ अपने बेटे की वजह से बहुत गर्व महसूस कर रही होती है।
उधर हीरोइन बनने के लिए रूपा को भाई के साथ रात काटना पड़ता था। उधर लाल की माँ लाल को कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस आने के लिए कहती है। उस रात लाल रूपा को गाड़ी में कहीं जाते हुए देखता है। लाल रूपा का पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते वो देखता है कि भाई रूपा को मार रहा होता है और लाल गुस्से में भाई को मारने लगता है। तब रूपा भाई को बताती है कि लाल एक पागल आदमी है और वो भाई के साथ होटल में चले जाती है। लाल बहुत दुखी हो जाता है और छुट्टी लेकर घर वापस लौट आता है। इसी बीच रूपा लाल को उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों दिल्ली में मिलते हैं और एक साथ काफी समय बिताते हैं। रूपा बताती है कि वो काफी खुश है और उसे अब फिल्मों में काम करने को भी मिल रहा है। अब लाल की छुट्टी खत्म होते ही वो फौज में वापस लौट जाता है और एक साल पोस्टिंग की वजह से काफी शहरों में घूमने लगता है। इस बीच लाल से मिलने के लिए मोहम्मद आता है, जिसे लाल ने जंग के दौरान बचाया था। मोहम्मद लाल को अपने साथ अपने घर ले जाता है और फिर वो लाल के साथ न्यू ईयर की पार्टी में जाता है। इसी बीच लाल मोहम्मद को बाला और अपने गारमेंट के बिजनेस के बारे में बताता है और कहता है कि उसे एक मैनेजर की जरूरत है। उधर रूपा अपनी जिंदगी से इतनी परेशान होती है कि बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी वो लाल के बारे में सोचकर जिंदगी को जीने के बारे में सोचती है। कुछ दिनों के बाद लाल लंबी छुट्टी लेकर घर जाता है। फिर वो बाला के परिवार से मिलने के लिए केरला जाता है। बाला और लाल ने फैसला किया था कि वो दोनों छुट्टियों के समय गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बाला दो दर्जियों के साथ गारमेंट का बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो अपने कंपनी के गारमेंट बेच नहीं पा रहा होता है और वो अपनी मदद के लिए लाल मोहम्मद को चिट्ठी भेजकर पंजाब बुलाता है। मोहम्मद उसकी मदद करने के लिए पंजाब चला आता है, पर उनकी काफी स्कीम्स देने के बाद भी उनका एक भी गारमेंट नहीं बिक रहा होता है। गारमेंट्स बेचने के लिए मोहम्मद कंपनी का नाम बदलने के लिए कहता है और लाल अपनी कंपनी का नाम रूपा गारमेंट्स रखता है। इसके बाद गारमेंट्स की सेलिंग काफी बढ़ जाती है, जिसका आधा पैसा बाला के परिवार को दिया जाता था, क्योंकि ये कंपनी बाला का सपना था। अब ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 गारमेंट कंपनी बन गई थी। इसी बीच पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सेना की जंग होती है। मोहम्मद सोचने लगता है कि वो भारतीय सेना को यहाँ मारने के लिए आया था, पर लाल ने उसकी जान बचाई थी। इस बात के लिए मोहम्मद लाल का शुक्रिया कहता है और मोहम्मद लाल को बताता है कि वो अपने देश वापस लौट जाना चाहता है और वो एक स्कूल खोलना चाहता है। अब रूपा के साथ साथ लाल मोहम्मद को मिस करने लगा था। अब इसी बीच एक दिन लाल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके कारण लाल अपनी माँ के नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलता है, जहाँ पे वो लोगों का मुफ्त में इलाज करवाता है। यहाँ तक कि वो दोबारा फौज में वापस नहीं गया, क्योंकि लाल अपने खेतों को संभालना चाहता था। कुछ दिनों बाद रूपा पंजाब वापस लौट आती है। पहले कुछ दिनों तक रूपा लाल से बात नहीं किया करती थी और ना तो वो हंसते थे। एक दिन एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, तो रूपा गुस्से में उस आदमी को मारकर रोने लगती है, क्योंकि उसके साथ भी इतने सालों से यही सब हो रहा था। लाल हमेशा रूपा को खुश रखने की कोशिश करता था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। रूपा एक दिन लाल से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी है। और अगले सुबह पुलिस रूपा को अरेस्ट करके ले जाती है और इसके बारे में लाल को कुछ नहीं पता होता है। जब से रूपा चली गई थी, लाल बहुत अकेला हो गया था। गुस्से में लाल भागना शुरू करता है और ऐसे ही वो काफी घंटों तक भागने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब भी वो भाग ही रहा होता है और एक समुंदर के पास पहुंचकर लाल रुक जाता है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो दोबारा से दौड़ने लगता है। इस बीच न्यूज में भाई और रूपा के बारे में बताया जाता है। भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल था, रूपा की वजह से वो पकड़ा गया था और उसे उम्र कैद की सजा हो गई है और रूपा क्रिमिनल का साथ दे रही थी, इसलिए उसे 6 महीने की सजा हो रही है। दूसरी तरफ न्यूज में लाल काफी फेमस हो चुका था। काफी सालों तक समंदर के पास वो रुक रुक कर भागने लगता है और एक दिन वो थक जाता है और अपने घर वापस लौट जाता है। इस बीच एक दिन रूपा उसे चिट्ठी लिखकर दिल्ली मिलने बुलाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वो ट्रेन में था और रूपा से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा था। अब हम देखते हैं कि लाल रूपा के घर पहुंचता है और वो देखता है कि रूपा का एक बेटा भी है। लाल बहुत उदास हो जाता है और रूपा बताती है कि ये उन दोनों का बेटा है और इसके अलावा वो बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, जिसके कारण लाल रूपा को पंजाब ले जाता है। इसके बाद फाइनली रूपा लाल से कहती है कि अब वो उससे शादी करना चाहती है। लाल काफी खुश होता है और अब दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रूपा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है और इसके बाद हर दिन लाल रूपा की समाधि के पास जाकर उसे अपनी सारी फीलिंग और अपने बेटे के बारे में बताया करता था। लाल बताता है कि वो रूपा को बहुत मिस करता है। अब मूवी के एंड में लाल अपने बेटे को उसी स्कूल में एडमिशन कराता है जिस स्कूल में वो बचपन में पढ़ता था। लाल अपनी माँ की तरह अपने बेटे को बहुत सारी चीजें सिखाता है और उसी तरह अपने बेटे का स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है, जिस तरह उसकी माँ उसका वेट किया करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना
और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।